बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं वो भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये काफ़ी सारे आज आपको बड़े बड़े नंबर्स भी दिख रहे होंगे क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। बहुत सारी पोजीशंस जो है आज वो क्लोज हुई हैं, तो मोस्टली आपको साइंस भी माइनस में दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। अभी जो हमने देखी बाइंग सेलिंग वो देखी पार्टिसिपेंट वाइज, अब उसको हम देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या बना वो हो गई वो पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी फिक्स्ड मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। 95,000 लॉट का सेल है रिटेलर्स का, 2,43,000 लॉट शॉर्ट है, वो 250 लॉट्स की सेलिंग करी है। डीआईएस ने 55,000 लॉट शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट हैं, 1,16,000 लॉट बाय किए हैं। एफआईज ने उनके 3,19,000 लॉट अब लॉन्ग हैं। 21,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, अब वो लगभग 21,000 ही लॉट नेट बेसिस पे शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर का बाय आया 2,29,000 लॉट का, 3,84,000 लॉट नेट सेल है। डीआईएस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट लॉन्ग है वो। इंडेक्स कॉल में 2,44,000 लॉट का सेल किया एफआईज ने, उनके अब नेट लॉन्ग बचे हैं 2,51,000 लॉट्स। 15,500 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 1,31,000 लॉट ओवरऑल अब लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो इंडेक्स पुट में 2,59,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, यानी उनकी पुट सेलिंग अब घट करके रह गई है 2,69,000 लॉट नेट बेसिस पे सेल में। 30,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं डीआईएस, उनके 2,13,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में हैं। 3,17,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, उनके पुट लॉन्ग घट करके रह गए 1,60,000 लॉट्स। 88,000 लॉट्स बाय किए हैं प्रोज ने, उनके नेट सेल घट के रह गया 1,04,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एफआईज का 82,000 लॉट्स का बाय आया है, 6,10,000 लॉट ओवरऑल उनके हो गए हैं। और रिटेलर्स के डेटा को देखें तो वो ओवरऑल अच्छे खासे बियरिश गए हैं क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में 1,23,000 लॉट का सेल आया उनका, 3,32,000 लॉट की स्टॉक कॉल्स में उनकी सेलिंग आई है और 23,000 लॉट की उनकी स्टॉक पुट्स में बाइंग आई है, यानी टोटली बियरिश पोजीशन बनी है उनकी। अब देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ। तो कैश मार्केट में 3,600 लॉट का सेल आया डीआईएस का और 3,600 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, सेल आया डीआईएस का, और एफआईज का 7,600 करोड़ का बाय आया है, यानी रिटेलर्स का लगभग 4,050 करोड़ का नेट सेल है आज कैश मार्केट में। चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि 27 जून की एक्सपायरी हो गई तो वो डेटा अब रेलिवेंट नहीं है, वो पोजीशन सब एक्सपायर हो चुकी। तो स्टार्ट करेंगे अगली यानी 4 जुलाई की एक्सपायरी से। 24,044 पे हुआ है आज एक्सपायरी, जो क्लोजिंग आई है बड़ी शानदार क्लोजिंग इसको बोलेंगे। हमें उम्मीद थी 24,000 आज क्रॉस होना चाहिए। इनिशियल पार्ट में वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट तेज़ी का ट्रेड है, हालांकि थ्रू आउट द डे काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस रही, कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिखा बड़ा क्लियर सा। बट ये चीज़ थी कि ओवरऑल मार्केट ने जो है एक बुलिश क्लोजिंग दी है जो आने वाले दिनों के लिए बाज़ार के लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि कल से क्या ट्रेंड बनता है, क्योंकि कल से नई पोजीशंस बननी शुरू होंगी, नई एक्सपायरी है, क्या एकदम से करेक्शन आ जाएगी या अभी बाज़ार और थोड़ा सा पुश करेगा नई एक्सपायरी में भी शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो उस सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन को। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स देखिए हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ अनवाइंड भी हुई हैं, लेकिन कुछ नई पोजीशंस भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी खासी पोजीशंस नई एक्सपायरी में हमें मिल रही है। ये 4 जुलाई की एक्सपायरी है तो अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी कॉल्स का काफ़ी अच्छा बिल्डअप है। क्या इस तरह की पोजीशन पुट में है? पुट में भी कुछ पोजीशंस हैं बट उतनी नहीं है जितनी कॉल साइड में हमें दिखाई दे रही है। तो कुड भी पॉसिबल अगेन कि एक पॉजिटिव सिनेरियो हो और लॉन्ग ही करके गई हो स्मार्ट मनी।
लेकिन उसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? बाजार का 24,000 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। एक बुलिश कैंडल मिलती है हमें मॉर्निंग में 5, 10, 15 मिनट्स आपकी प्राइस एक्शन प्रेफरेंस के हिसाब से, उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं ताकि एक प्राइस एक्शन कंफर्म हो सके कि पॉजिटिव साइड पे है। 24,000 के ऊपर निकलते हैं हम तो ऊपर रहते हैं तो 24,100 तक का टारगेट इजीली दिखाई दे रहा है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बाजार 24,200 को भी टच कर जाए। मोस्टली मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉसेस इस समय प्लेस्ड होंगे वो 24,200 और 300 के जोन में होने चाहिए शॉर्ट्स के, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे शॉर्ट्स गिव अप हो जाएंगे कि वो कहेंगे भैया इसका मतलब बाज़ार लगता है और ऊपर जाने वाला है, और यहाँ से एक रिजेक्शन फिर पॉसिबल है। यानी उन स्टॉप लॉसेस की हंटिंग के बाद एक रिवर्सल की जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये जोन जो है वो एक टेक्निकली एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए। हालांकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है, इसमें कोई आज तक इस लेवल की टेस्टिंग नहीं हुई। आज हाईएस्ट क्लोजिंग हमने करी है और हाईएस्ट लेवल के आसपास ही क्लोज हुए हैं जितना टच किया था, बट फिर भी 24,200 टू 24,300 का जोन जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में भी कभी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अनचार्टेड टेरिटरी में एनालाइज कर सकते हैं। सो 24,000 के नीचे देखिए अब शॉर्ट का ट्रेड कहाँ बनता है? एक तो बनता है अगर 24,200 और 300 के जोन से कोई अच्छी डिसेंट वॉल्यूम में बियरिश कैंडल बने तो वहाँ पे, और डिसेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि फ्यूचर्स में, क्योंकि स्पॉट में वॉल्यूम नहीं होता लेकिन फ्यूचर्स में डेफिनेटली वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पे अगर एक अच्छे वॉल्यूम की बियरिश कैंडल बनती है उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड रिजेक्शन पर ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई रिजेक्शन आई तो, वो नहीं आती और बाज़ार नीचे ही निकल जाता है 24,000 के, तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं। क्वांटिटी अभी फ़िलहाल मेरी शॉर्ट में थोड़ी सी कम रहेगी। 23,900 के नीचे मैं थोड़ा प्रेफर करूँगा कि वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊँ, बट अगर उतना भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आया, बाज़ार शेकी सा लगा, तो डेफिनेटली मैं 23,800 के नीचे ज़रूर बढ़ाऊँगा क्वांटिटी। उसका कारण ये है कि आप देखिए 23,900 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑप्शन चेन डेटा जो है वो 23,800 का है, और उसके बाद 700 का सडनली बहुत वीक हो जाता है कंपेयर करें तो इस वजह से मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, सपोर्ट की बात करें 24,000 के बाद वो 24,800 की, यानी फर्स्ट मेजर सपोर्ट जो है वो 24,000 पे और सेकंड मेजर सपोर्ट जो है वो 23,800 पे है। यानी सेकंड सपोर्ट अगर निकल गई तो फिर तो डेफिनेटली क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करना बनता है, लेकिन वहाँ पे भी वंस अगेन विल वेट फॉर अ बियरिश कैंडल टू फॉर्म और उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है सेटअप बन गया बियर साइड के लिए। अगर ये लेवल निकलता है तो लेवल्स फिर 700 और 600 के पॉसिबल है नीचे की तरफ। ऊपर 300 का लेवल अगर किसी तरीके से इंट्राडे क्रॉस हो गया, अब कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 1% भी बाजार मूव करता है तो उसमें ही 250 पॉइंट हो जाएंगे, 250 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हम सिर्फ 250 पॉइंट्स दूर ही हैं 24,300 से। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये उसको भी क्रॉस कर जाए। 24,300 अगर क्रॉस होता है तो सर्टेनली फिर उसके बाद तो इट विल बी ऑल बुल्स। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 11 जुलाई। लेकिन जो प्राइमा फेसी जो इन प्रिंसिपल सिनेरियो लग रहा है मुझे कि ये मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो हो सकता है, उसके बारे में मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया, लेकिन प्लान हमारा आगे के लेवल्स के लिए भी रेडी है। तो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 25 जुलाई मंथली के अंदर तो भी हमें राइटिंग दिखेगी दोनों तरफ, उससे भी डेटा हम कुछ खास जो है वो डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। 52811 यहाँ पे क्लोजिंग आई है और देखिए यहाँ तो क्लियर है 52,800 के ऊपर इसकी जो एक्सपायरी है वो 3 जुलाई की है। तो 52,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, सर्टेनली बाय का ट्रेड बनता है, टारगेट रहेगा 53,000
लेकिन क्वांटिटी रहेगी थोड़ी सी नॉर्मल और बिलो नॉर्मल। 53,000 के ऊपर निकलते हैं, बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो उस कैंडल के हाई ब्रेक पे हम सर्टेनली वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं अबव 53,000। और वहाँ पे जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, टारगेट दोस्तों उसके बाद हो जाएगा ओपन। ओपन क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद इतनी ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन चेन हमें अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। अगर ये अर्ली पार्ट में होता है तो बहुत तेज़ मूव हो सकता है। अगर थोड़ा बाजार ने टाइम लगा दिया 53,000 क्रॉस करके बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक को बनने में, तो फिर थोड़ा सा हमारे को 53,200 और 300 की रेंज में थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है। अदरवाइज अगर अर्ली पार्ट में हो गया तो हम डेफिनेटली बहुत तेज़ी से 53,500 भी पॉसिबली टच कर सकते हैं। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं विच आर वे हायर एज़ कम्पेयर टू इन द मनी कॉल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो उल्टा है, लेकिन ये बाय है या सेल है कैसे पता लगेगा? फर्स्ट कंफर्मेशन तो हमें मिलेगी कि एक बियरिश कैंडल का फॉर्म होना बिलो 52,800, इसके नीचे एक बियरिश कैंडल इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में अगर बन गई तो इसका मतलब ये कि ये लोग इन द मनी पुट्स लेके गए हैं, डेटा अपना हाइड करके गए हैं और ये नीचे लेकर के जाना चाह रहे हैं बाजार को। और इनका टारगेट रहेगा पहला 52,500। 52,500 निकलता है तो फिर गेट ओपन है, क्योंकि देखिए सपोर्ट के नाम पे कुछ ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे आपको नहीं दिख रही, सीधा 52,000 पे ही एक थोड़ी डिसेंट सपोर्ट दिख रही है, उसके पहले कहीं कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिस 10 जुलाई इन मनी पुट्स दिख रही हैं, थोड़ी सी कॉल के नाम पे कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 31 जुलाई। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे भी। चलते हम सीधा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, जिसकी एक्सपायरी कब है? 2 जुलाई को 23,624 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो क्लियरली 600 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो 700 के टारगेट तक के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और 700 के ऊपर निकलती है तो सर्टेनली और क्वांटिटी बढ़ा करके फिर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स की पोजीशन दिख रही है, तो 600 के नीचे निकलते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि ये उनका बाय है, और नीचे कोई खास सपोर्ट है नहीं टिल द लेवल ऑफ 23,500 पे देखिए, लेकिन वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का। तो अगर नीचे गिरने को आया बाजार तो ये लेवल भी स्किप होगा और 400 तक का टारगेट भी पॉसिबल है। तो ये हमारे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दिख गए। फिर निफ्टी के मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिसकी 1 जुलाई की एक्सपायरी है। 12,270 पे आई है क्लोजिंग। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी क्वांटिटी हमें डिसेंट दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली 12,200 की कॉल बाय हुई है। 300 के ऊपर तो इनफैक्ट अनवाइंडिंग दिख रही है, यानी ये लेवल निकला है यहाँ पे ऑलरेडी। शॉर्ट्स जो है अनवाइंड होने शुरू हो गए, यानी जो कॉल राइटर है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये लेवल अगर निकलता है तो पहला टारगेट 350 और दूसरा टारगेट 400 का इजीली अचीवेबल हो सकता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे। लेकिन एक जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मुझे लगता है वो आएगी, वो 500 के लेवल पे ही आएगी। अगर तेज़ी ढंग की आई तो एक बढ़िया मूव आ सकता है। हालांकि मिड कैप थोड़ा सा लैगार्ड चल रहा है कुछ दिनों से, बट आई थिंक किसी ना किसी दिन तो यहाँ भी तेज़ी आती हुई दिखनी चाहिए। मे बी जिस दिन इंडेक्स थोड़ा साइडवेज जाएगा उस दिन थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे मिड कैप में थोड़ा फायरवर्क आ जाए। बट अगर जिस दिन इंडेक्स ने अगर नीचे का शुरू कर दिया गेम तो फिर यहाँ पे भी हमें गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है। 300 के नीचे को नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, यानी नेगेटिव कैंडल बनती है उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड 200 तक का टारगेट दिख रहा है। 200 के नीचे फिर सीधा 100 तक का लेवल भी पॉसिबल है। चलते हैं अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी जो वेबिनार है सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया है अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दे रखी हैं कि वेबिनार का कंटेंट क्या है, एफआईज के सीक्रेट्स हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे प्राइस एक्शन को पकड़ के चल सकते हैं, मेरा टेक्निकल सेटअप क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। और कब क्या टाइमिंग है वो बाकी सारी डिटेल्स भी दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं वापस से। 10,000 लॉन्ग आए हैं, लेकिन शॉर्ट्स बड़ी क्वांटिटी में क्लोज हुए हैं।
अब लगभग पूरी तरीके से इनके शॉर्ट्स ख़त्म होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 80% से भी शायद ज़्यादा ये अब लॉन्ग हो गए इनके खुद के, यानी लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का कंपैरिजन करें इनका एफ का, तो नेट बेसिस पे तो 3,19,000 लॉट के करीब अब ये लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा इनके बचे नहीं हैं। तो ये डेटा तो काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वो डेटा भी क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है। सिमिलरली पुट का डेटा भी अगर देखें तो वो भी बुलिश है, कहीं पे कुछ इतना ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। इवन फ्यूचर्स भी, तो सारे डेटा को देखें अगर अभी वो बुलिश 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 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन भी एक्सपायरी होती है मंथली, बहुत सारा डेटा निकल करके आता है और बहुत सारा डेटा इतने सारे डेटा के बीच में गुम हो जाता है। तो ऐसे में हमारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमेशा, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसको बैक टेस्ट भी चाहे तो करके देख सकते हैं कि अगले दिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमारे को एक तो लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल के ऊपर बुलिश है जोन और किस लेवल के नीचे बियरिश है जोन। उसके बाद प्राइस एक्शन क्या फॉलो हो रहा है ये मैं रोज़ बोलता हूँ, लेकिन कल पर्टिकुलरली पहले आधे घंटे के अंदर इसके ऊपर वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल जो डेटा फॉर्म होना शुरू होगा वो थोड़ा नया डेटा होगा। कई लोग अगले दिन से नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई एक्सपायरी की शुरुआत करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरफ का ट्रेंड माफ़ कीजिएगा निकल करके आ रहा है। तो वो ट्रेंड अगर निकल करके आ रहा है तेज़ी की तरफ, तो आपके लेवल के ऊपर बाजार ट्रेड हो रहा होगा। तो आपकी भी प्रेफरेंस होना चाहिए कि फिर आपके प्राइस एक्शन प्रेफरेंस के ऊपर निकले तो फिर वहाँ पे आप तेज़ी का ट्रेड बनाएं, या फिर किसी सपोर्ट से बाउंस करें तब वहाँ पे बनाएं। लेकिन सपोर्ट से बाउंस पे क्वांटिटी कम रखनी है, हम पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला आधा घंटा अगर सेफ ट्रेडर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहते हैं तो पहले आधे घंटे को स्किप भी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियरली प्राइस एक्शन समझ में आता है तो फिर आपको लेवल्स खुद ही गाइड कर देंगे कि कहाँ का ट्रेड बन रहा है और किस डायरेक्शन में आप ले। ओवरऑल डेटा क्लियरली अभी बुलिश है, लेकिन मैं इस तरह के लेवल्स आ गए हैं तो मैं ओवरली बुलिश साउंड नहीं करना चाहता कि कहीं किसी दिन करेक्शन आई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बाजार निफ्टी जो है 300 400 500 पॉइंट भी एक दिन के अंदर गिरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाजार का नेचर है वो उस दिन धमाका करता है जिस दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ये पूरा महीना बाजार ने मेरे ख्याल से भालुओं के इस वेट में निकलवा दिया कि उनकी बस भी आएगी। अब उनकी बस जो है वो अभी आ नहीं रही है, जिस दिन आएगी तो मेरे ख्याल से सीधा रॉकेट ही आएगा। तो इसलिए बड़ा संभल के कॉशियस हो करके हमें ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के, ताकि भूल चूक से भी अगर कोई गलती हो रही है तो भाई स्टॉप लॉस हमें बचा लेगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाज़ार को लेके। पॉजिटिव ज़रूर है, डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, बट कॉशियस अप्रोच उतनी ही ज़्यादा कॉशन के साथ हमारे को लेकर के चलनी है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।